There's breaking news coming in. Rahul Gandhi likely to go to Parliament at 6 p.m. For Lok Sabha proceedings that have been adjourned till 6 p.m. So Rahul likely to visit Parliament today. Remember, he's been convicted by Surat Court in the defamation case. That's what we've been reporting. And he's out on bail now in the defamation case. He left from court. This is the legal trouble we've been bringing to you at the moment. The latest coming in is that Rahul Gandhi is likely to go to Parliament at 6 p.m. Now, Supriya Bhardwaj joins us for the latest. Now, Supriya, when his fate as an MP hangs in fire, how does this pan out? Well, as far as the latest information is that all the Congress party's workers and leaders are reaching here at the airport in Delhi. I have been joined by Rajya Sabha MP Ranjit Ranjanji. She was inside the Parliament when the news broke. You were protesting on JPC issue. Then this news came. What exactly is now the party's stand as far as the entire matter is concerned? How do you say it? Because Mr. Gandhi said he has said nothing. It was just a political rally. And finally, 2 years of punishment has been handed out to him. BJP side, the leaders are attacking Mr. Gandhi. At the same time also, there are these leaders who are coming out and saying that he might be disqualified as an MP. What do you have to say, ma'am? देखिए, कर्नाटक में उन्होंने इलेक्शन में भाषण दिया और आप भाषण के शब्द सुने तो कंपेयर करो आप बीजेपी के भाषणों से, तो मुझे लगता है उनको हर सेकंड में सजा हो जाएगी भाजपा वालों को। दूसरा, सूरत में केस होता है, ये इनकी मंशा को दिखाता है। तीसरी बात, वो डराना चाहते हैं। हम लगातार हाउस में जेपीसी की मांग कर रहे हैं। वो अडानी घोटाले पे चाहते हैं कि जांच हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। लगातार राहुल जी, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, किसानों के काले कानून हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, लगातार अगर कोई मुखर होकर सामने आ रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी जी है। आज जिस तरह से भाजपाई चल रहे हैं, रूलिंग पार्टी चल रही है, लगातार आप देख रहे हैं कि जो भी उनके खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ है। हम उनके पर्सनल दुश्मन नहीं है, उनके सामने ईडी और सीबीआई को लेके जाकर डराया जा रहा है। आज राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ वो इस लोकतंत्र की मैं कहूंगी अति है। ऐसा कभी नहीं हुआ। राजनीतिक भाषण के लिए किसी को आप कोर्ट तक घिसते हैं और किसी को 2 साल का कन्विक्शन कराते हैं। मुझे लगता है वाजपेयी साहब थे, आडवाणी साहब थे, कई बारी उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को हो, कई बारी सदन के भीतर, सदन के बाहर बोला। हम लोग समझते हैं कि राजनीति में राजनीतिक भाषण रूलिंग पार्टी और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ में बोलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट में खींच के सजा करवाना, ये मुझे लगता है लोकतंत्र की एक इससे काला दिन मुझे नहीं लगता कि दोबारा से आएगा। और अगर उनकी ये दिखाने की मंशा है, ये नियत है कि वो राहुल गांधी को डरा पाएंगे, पार्टी को डरा पाएंगे, विपक्ष को डरा पाएंगे, तो मुझे लगता है वो अपने मकसद में कामयाब होने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेंबरशिप भी जा सकती है, डिस्क्वालीफाई भी हो सकती है। देखिए, कौन बोल रहा है? कोर्ट बोल रहा है। ये खुद फैसला करते हैं, खुद जजमेंट देते हैं, खुद फरमान जारी करते हैं, खुद सजा सुनाते हैं। तो सारा कुछ मुझे लगता है जुडिशरी की जरूरत नहीं है, न्यायपालिका की जरूरत नहीं है, मीडिया की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस देश में भाजपा का राज चलना चाहिए। और उन्होंने तो प्रधानमंत्री को भी इस तरह जो हुआ है उसमें ये दिखा दिया कि हमारे प्रधानमंत्री देश के नहीं है। आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते अगर आप भाजपा में नहीं है। वो सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री हैं और वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है। वो एक तानाशाह है और वैसा तानाशाह है जिसके खिलाफ अगर आप बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो आपको डराने धमकाने का काम किया जाएगा, आपको कोर्ट में ले जाया जाएगा, आपके साथ कुछ भी किया जाएगा। तो ये तो खुद ही प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर से छोटा करने का काम कर रहा है। Well, these are sentiment here. I'll actually show you what is going on. I'm just tossing back to you in 1 minute. This is what is happening at Delhi airport at the moment, where all the Karyakartas as well as the Netas of the Congress party are coming. Rahul Gandhi is expected to land at 5 p.m. today evening.